मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आरएसएस, बीजेपी और आरबीआई के ऑफिसर्स, एसबीआई के ऑफिसर्स, सेबी के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ। अपने आप को जान से मरवाने की रिस्क और जेल जाने की रिस्क लेके भी हम देश का संविधान, देश का कानून और इंसाफ और बराबरी बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। जो पैसा गैर कानूनी पैसा है और इनके हिसाब से, ईडी के हिसाब से शराब घोटाले का पैसा है, वो पैसा रेड्डी साहब ने, वही सेम पैसा जिसका इल्ज़ाम झूठा अरविंद केजरीवाल जी पे है, वो इल्ज़ाम अब मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी पे है। तो ये भी पार्टी भी बैन होनी चाहिए और इन सबको मुलजिम भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये दरखास्त मैं लगाऊंगा, ये भी मेरी जबान है। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी को मुलजिम बनना चाहिए इसी शराब घोटाले में। अगर आम आदमी पार्टी भी नहीं लगाएगी तो मैं एज ए प्राइवेट पर्सन लगाऊंगा दरखास्त। ना जीतने वाली लड़ाई भी जीती जा सकती है, यही दिखाने के लिए हम लड़ रहे हैं। यूपी से लड़ रहे हैं क्योंकि यूपी में एक ऐसा डर, दहशत का माहौल पुलिस प्रशासन ने बना रखा है, तो वो प्रशासन भी दूर करने वो भी जरूरी है। मैं ये वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से, ये याद रखिएगा, ये ऑन कोर्ट है। मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ, अब भी मैं पहले दिन जीत के सर्टिफिकेट लेते ही ये कहूँगा कि मैं अब भी ये चाहता हूँ कि पेपर बैलेट से चुनाव हो। मेरा गिलास तो दबाव का अमित शाह जी ने भर दिया, अब तो जितना भी डालते हैं वो बह जाता है बाहर। 200 लोगों ने, आर्म्ड कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड कर दी, मुँह की खा के गए, माफ़ी मांग के गए, उसके बाद दोबारा रेड की, तब माफ़ी मांग के गए। ये एक ही केस है पूरे इंडिया में जहां पुलिस माफी मांग के जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज एक बड़ा ऐलान किया कि रामपुर से जो है लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और इन्होंने आज जो है इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियों से आह्वान किया कि वो जो है आगे समर्थन करें। सर कैसे देख रहे हैं, आज आपने जो है ऐलान कर दिया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल ये सर, धीरे धीरे सारे लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़े, चाहे भानु प्रताप जी हो या फिर अब आज आपने भी बोल दिया, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो लोग कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़े, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर कल जीत गए, फिर ये क्या गारंटी है कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग का मकसद यह है कि भाई संसद पहुंचे। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईवीएम से चुनाव ऐसा मैंने नहीं बोला कि नहीं लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं बोला। आप मेरी सारी बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने शब्दों का चयन बहुत होशियारी से करता हूँ, आगे की सोच के करता हूँ। ईवीएम से 20% वोटों की हेराफेरी होती है। ईवीएम से भी लड़के जीता जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो कमियां हैं उसको उजागर करके, उसको रोक के, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और ऑलमोस्ट ना के बराबर है जितना ईवीएम के माध्यम से, ये बात हम बोलते आ रहे हैं। ये ना जीतने वाली लड़ाई भी जीती जा सकती है, यही दिखाने के लिए हम लड़ रहे हैं। यूपी से लड़ रहे हैं क्योंकि यूपी में एक ऐसा डर, दहशत का माहौल पुलिस प्रशासन ने बना रखा है, तो वो प्रशासन भी दूर करने वो भी जरूरी है। और मैं एक और वादा कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, जीतने के चांस हमारे 100% तब है जब ऑपोजिशन के सारे लोग कम से कम ये एक सीट ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने दें, जिसमें मुद्दा ही सबसे पहला ईवीएम का होगा। अगर आप संयुक्त उम्मीदवार बनाए। हाँ, मेरा यही गुजारिश है कि एक सीट कम से कम 543 में से, वो भी ऐसी सीट, यही साथियों ने सब मिलकर डिसाइड किया है, जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, तो उसके लिए एक कैंडिडेट ऐसा तय किया जाए जो ईवीएम की लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा, जो एक सबसे मुश्किल कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक है, उत्तर प्रदेश में है, हारी हुई सीट है। और मैं ये वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से, ये याद रखिएगा, ये ऑन कोर्ट है, मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ और मैं जीतूंगा, अगर सब लोग मुझे कैंडिडेट मेरे खिलाफ नहीं उतारेंगे, बीजेपी को तो आराम से हरा लेंगे तब, और अब मैं जीत गया, तब भी मैं पहले दिन जीत के सर्टिफिकेट लेते ही ये कहूँगा कि मैं अब भी ये चाहता हूँ कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो मैं इससे बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा, मैं यही ऑफर इलेक्शन कमीशन और देश को दूंगा कि आज मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम अगला इलेक्शन रामपुर में पेपर बैलेट से आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि रामपुर के अंदर जो है वोटर को जो है निकलने नहीं दिया जाता, वोट डालने नहीं दिया जाता है, तो इसको आप कैसे वोटर को बाहर निकालें? आपने देखा है ना, दिल्ली में और बाकी सब जगह मैं पुलिस को संविधान और कानून के माध्यम से कैसे रोकता हूँ, उनको मजबूर करता हूँ। अदालत में तो करता ही करता हूँ, जमीन पे, सड़कों पे कैसे करता हूँ। चाहे मौलाना तौकीर रजा के घर पे जब उनके ऊपर हमला कर रही थी पुलिस, वहाँ भी जाके मैंने रोका था। तो यूपी पुलिस भी कोई ऐसी नहीं है कि जो ज़्यादा बर्बर हो, दिल्ली पुलिस भी वैसा ही काम करती है। दिल्ली पुलिस को देखते हैं, पंजाब पुलिस को, सभी पुलिस को हमने संविधान और कानून के माध्यम से बैकफुट पे किया है। आप चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आपको सपोर्ट करे, ठीक है, लेकिन सर इंडिया गठबंधन सारे नेता धीरे धीरे जेल जा ही रहे हैं, कुछ बचे हैं वो भी जेल चले जाए, केजरीवाल चले गए हैं, तो करेंगे क्या आप इंडिया गठबंधन? वो तो जेल में है सारे। तो यही तो बात है ना, उनको जेल से निकालने की लड़ाई और
अपने आप को जान से मरवाने की रिस्क और जेल जाने की रिस्क लेके भी हम देश का संविधान, देश का कानून और इंसाफ और बराबरी बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो इतनी मुश्किल जगह पे मैं जाना चाहता हूँ और मेरे साथी भी मुझे ऐसी मुश्किल जगह पे ही भेज रहे हैं जहाँ सबसे मुश्किल जगह मानी जाती है। सर, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें शरत रेड्डी नाम के एक व्यक्ति का नाम आया, जिसको लेकर आपने कल भी खुलासा किया था। इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? देखिए, मैं 60 करोड़ रुपए में बीजेपी ये लड़ाई लड़ते हुए भी इलेक्शन की, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आरएसएस, बीजेपी और आरबीआई के ऑफिसर्स, एसबीआई के ऑफिसर्स, सेबी के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ। अच्छा, पहला काम। और दूसरा काम, ये एफआईआर भी अगर किसी और ने नहीं कराई कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी को मुलजिम बनना चाहिए इसी शराब घोटाले में। अगर आम आदमी पार्टी भी नहीं लगाएगी तो मैं एज ए प्राइवेट पर्सन लगाऊंगा दरखास्त धारा 319 में कि इसमें अब इस केस में अब अमित शाह जी को, मोदी जी को और नड्डा जी को भी सम्मन किया जाए, क्योंकि मनी ट्रेल जो पैसा गैर कानूनी पैसा है और इनके हिसाब से, ईडी के हिसाब से शराब घोटाले का पैसा है, वो पैसा रेड्डी साहब ने, वही सेम पैसा जिसका इल्ज़ाम झूठा अरविंद केजरीवाल जी पे है, वो इल्ज़ाम अब मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी पे है। तो ये भी पार्टी भी बैन होनी चाहिए और इन सबको मुलजिम भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये दरखास्त मैं लगाऊंगा, ये भी मेरी जबान। आप ये कह रहे हैं जो 60 करोड़ रुपया बीजेपी को मिले हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इसमें जो है दोषी माना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उसके लिए आप लोग जो है कानून लड़े। मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूं, जो ये साबित हो गया कि रेड्डी साहब ने अरेस्ट होने के 5 दिन के बाद 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से बीजेपी को दिया था। 55 बाद में दिए हैं, लेकिन वो अलग बात है। ये तो डायरेक्ट सबूत है ना कि ये इसी शराब घोटाले के चक्कर में ही उन्होंने डोनेशन दी है, क्योंकि टाइमिंग इतनी नज़दीक है, 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये कम से कम 5 करोड़ तो ये पीएमएलए का जो शराब माफिया का जो इल्ज़ाम लग रहा है, शराब का स्कैम, उसी के पैसे हैं ना, और वो पैसे बीजेपी को भी दिए गए हैं। यही केस हम लगाएंगे कि बीजेपी को भी समझ कि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, और कल अगर आप भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे आपको पैसे की जरूरत होगी। चंदा तो लेते हैं लोग, चंदा देते हैं, अभी सब ले थोड़ी ना है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी एजेंट के, किसी भी ड्रग स्मगलर से, किसी भी अपराधी से, किसी भी 2 नंबर का काम जो मुझसे उम्मीद रखता है, उससे पैसे नहीं लूंगा और ना कोई भी ईमानदार व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं अमित शाह जी की तरह पैसे दिमाग में रख के या अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाने की नीयत से नहीं जा रहा हूं। अपने लोगों को, जेबी लोगों को हर जगह बनवाने के लिए बीईएल में, ईसीआईएल में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सेवा करने जा रहा हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नौकर होता है देश की जनता का, तो मैं नौकरी करने जा रहा हूं। मुझे ऐसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। जनता चाहेगी तो मुझे 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 20 हज़ार से कम रुपए दे के चुनाव लड़वाएगी। वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, लेकिन आम जनता देगी। मैं ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है, जो धनाढ्य लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पैसा देते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं ये चाहता हूं कि जनता अपने पैसे से अपने उम्मीदवारों को, यानी कि नौकरों को, चुनाव जितवाए। 6 दिन ही रिमांड के बाद आपको लग रहा है कि जमानत मिल पाएगी? मैंने आपको कल भी बताया था ये बात। ईडी उनसे एक ही सवाल कर रही होगी, बीजेपी और एनडीए ज्वाइन करना है तो हम आपको रेड कारपेट देंगे, वरना जेल मिलेगी और लंबी, यही सवाल कर रहे होंगे। वरना केजरीवाल जी से पूछने की कोई बात अब ईडी के पास है ही नहीं। मैंने आपको कल भी बताया। आपको लग रहा है कि सर इस पूरे मामले में कब तक चलेगा ये सारी चीज़, और अगर कल के दिन आपको किस तरह दबाव आता है तो उसके लिए मुझ पे तो देखिए, मेरा गिलास तो दबाव का अमित शाह जी ने भर दिया। अब तो जितना भी डालते हैं वो बह जाता है बाहर। 200 लोगों ने, आर्म्ड कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड कर दी, मुंह की खा के गए, माफ़ी मांग के गए। उसके बाद दोबारा रेड की, तब माफ़ी मांग के गए। ये एक ही केस है पूरे इंडिया में जहां पुलिस माफ़ी मांग के जाती है और अदालतें उनके खिलाफ। मैंने ऐसे केस किए हैं जिसमें अदालतों ने 20,000 का फाइन लगवाया है, एफआईआर करने की डायरेक्शन दी है पुलिस को। तो मैं जानता हूं कि भारत के संविधान और कानून का सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति को रोका जा सकता है अपराध करने से, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर। 26 तारीख को नॉमिनेशन भरने जाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है 26 तारीख को आए। देश की सभी जो ईवीएम के खिलाफ लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, रामपुर का केस टेस्ट केस है ईवीएम को रोकने का, रामपुर का केस है संविधान को इम्प्लीमेंट कराने का, रामपुर का केस है जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कराने का। रामपुर का केस टेस्ट केस होगा। कोई भी जुल्म
मजलूम के साथ रोकने का टेस्ट केस रामपुर खुद ही है। डिसाइड कर लिया रामपुर के लोगों से बात तो ये पूरे देश के लोगों ने फोन करके, रामपुर के लोगों से भी, बहुत सारे लोगों से बात करके, और हालात अभी आपको एक्सप्लेन भी किए गए हैं कि रामपुर एक ऐसी जगह है जहां पे जुल्म और अत्याचार शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा हुए हैं। अभी एक बच्चे को बाबा साहब की तस्वीर लगाने पे भी मार दिया गया, उसका केस भी मैं ऑटोमेटिकली क्योंकि फाइल कर चुका था। ये सब चीजें देख के और यूपी में पुलिस के सामने संविधान की दीवार खड़ी करने के रूप में एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में मान के सब लोगों ने मुझे रामपुर जाने के लिए बोला है। और मैं इस जो चैलेंज या समझ लें जो मुझे डायरेक्शन दी है देश की जनता के ईवीएम के खिलाफ लोगों ने, संविधानवादी लोगों ने, उसको कबूल किया है और मैं इस पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा।